शिवपुर गांव उत्तर भारत का एक शांत हरियाली से भरा हुआ छोटा सा इलाका। यहाँ एक साधारण मासूम लड़की रहती थी, आरती। 19 साल की आरती गांव के सरकारी कॉलेज में बीए कर रही थी। पढ़ाई में तेज, स्वभाव में शांत और सपनों में ऊंची उड़ान भरने वाली लड़की। लेकिन इस गांव की शांति बस ऊपर से थी। अंदर ही अंदर कई शैतान जिंदा थे, इंसानी शक्लों में, मगर दरिंदों की सोच के साथ। इन पांचों का नाम था रणवीर, सरपंच का बेटा, गांव का दबंग, गौरव, उसका दोस्त शराबी, सचिन, गांव का डॉक्टर का बेटा, नीलेश, कॉलेज का स्टाफ, धवल, पुलिस हेड कांस्टेबल का बेटा। ये पांचों अक्सर आरती को घूरते, उस पर भद्दे कमेंट्स करते, मगर आरती नजरअंदाज कर देती। उसे अंदाजा नहीं था कि वो कितनी गहरी आंखों में फंस चुकी है। कॉलेज की परीक्षा का अंतिम दिन था। आरती देर से कॉलेज से निकली। गांव लौटते वक्त रास्ते में अचानक बिजली चली गई। अंधेरा, और तभी पीछे से आई एक सफेद स्कॉर्पियो। आरती कुछ समझ पाती उससे पहले उसे उठा लिया गया। उसे गांव के बाहर बंद हो चुके पुराने स्कूल में ले जाया गया। वहां उसे बांध दिया गया। चीखने की कोशिश की, मगर मुंह पर टेप। फिर उन पांचों ने उसकी रूह तक को रौंद दिया। आरती की चीखें उस वीरान स्कूल की दीवारों में कैद हो गईं। किसी ने नहीं सुनी। सुबह जब गांव के पास झाड़ियों में उसकी लाश मिली, तो पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। आरती ने आत्महत्या कर ली थी। उसकी चप्पलें पास में थीं और एक सुसाइड नोट। मैं अब इस दुनिया में नहीं रह सकती, लेकिन मैं वापस आऊंगी और इंसाफ लूंगी। पुलिस आई। पोस्टमार्टम हुआ। शरीर पर जख्मों के निशान थे, लेकिन रिपोर्ट कहती है आत्महत्या। पुलिस ने उन पांचों का नाम तक नहीं लिया। एफआईआर में सिर्फ मानसिक तनाव लिखा गया। गांव की दीवारें खामोश रहीं, मगर एक औरत की रूह जाग चुकी थी। 3 दिन बाद धवल, पुलिस का बेटा, रात में नशे में लौट रहा था, बाइक पर अकेला। गांव के बाहर पुल पार करते हुए उसे किसी औरत की चीख सुनाई दी। वह रुका। अंधेरे में देखा एक सफेद साया। आरती, उसने नशे में आंखें मलते हुए कहा। वो साया हवा में उड़ता हुआ उसकी ओर आया। आंखें लाल, बाल बिखरे, शरीर से टपकता खून। बाइक धवल से गिर गई। वो भागने लगा, मगर जमीन जैसे उसे खींचने लगी। अगली सुबह पुल के नीचे उसकी लाश मिली। पूरा चेहरा डर के मारे जला हुआ था। दिल फट गया था। कॉलेज में हलचल मच गई। सब बोले दिल का दौरा पड़ा होगा। नीलेश को डर लगने लगा, मगर वो खुद को समझाता रहा, कोइंसिडेंस। एक रात कॉलेज के स्टाफ रूम में अकेले बैठा था। बाहर तूफान चल रहा था। तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक फोटो उभरी। आरती की तस्वीर, खून से सनी, मगर मुस्कुराती हुई। नीलेश ने सिस्टम बंद किया, लेकिन स्क्रीन पर वो ही तस्वीर। दरवाजा बंद होने की आवाज आई। मुड़ा। आरती वहीं खड़ी थी, बस अब वह जिंदा नहीं थी। नीलेश, अब तेरा नंबर है। चीख, बिजली गिरी और स्टाफ रूम जल उठा। नीलेश की लाश अगले दिन झुलसी हुई मिली। गांव में अब डर का माहौल था। रणवीर अब भी बेखौफ था, मगर बाकी दो, गौरव और सचिन, गांव छोड़ने का प्लान बना रहे थे। उन्होंने शहर भागने की कोशिश की, मगर स्टेशन पर ट्रेन जैसे ही आई, कोच की बत्तियां बुझ गईं। कोच के अंदर हर ओर बस एक ही चेहरा, आरती। उनका गला घुटने लगा। ट्रेन वहीं रुक गई। पुलिस पहुंची तो दोनों की लाशें सीट पर बैठी मिली। उनकी आंखें फटी हुईं और चेहरों पर डर जमा हुआ। रणवीर अब भी गांव में था। उसके पिता ने उसे गार्ड्स दे दिए थे। चारों ओर सुरक्षा, मगर रूह को कौन रोक पाया। रणवीर को आरती के सपने आने लगे। बिस्तर में खून, दीवारों से आती हंसी, और हर रात उसके सिरहाने बैठी आत्मा। एक रात पूरी हवेली में आग लग गई। सब बाहर भागे। रणवीर कमरे में फंसा रहा। लोगों ने खिड़की से देखा। कमरे के अंदर रणवीर चीख रहा था और सामने आरती खड़ी थी। मैंने कहा था, मैं वापस आऊंगी। अगली सुबह राख में एक जली हुई हड्डी थी और उसके पास एक स्याही से लिखा हुआ वाक्य, इंसाफ अब भी जिंदा है। जांच अधिकारी डीएसपी सुमित्रा चौधरी ने मीडिया से कहा, हमने पांचों के मरने की घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज की है, लेकिन हमारे पास कोई वैज्ञानिक या तार्किक वजह नहीं है।
सीसीटीवी सबूत कुछ नहीं मिला, लेकिन एक बात तय है, जो उन्होंने किया था वो माफ करने लायक नहीं था। शायद कहीं कोई आत्मा है जो इंसाफ कर रही है। गांव में आज भी हर रात एक मोमबत्ती जलती है, आरती की याद में। लोग कहते हैं, कभी किसी की चीख मत अनसुनी करना, वरना चीखें वापस लौट कर आती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट में बताना, इस कहानी का पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा। धन्यवाद।